हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक को चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है त्रिकोणमिति। आज मैं 10 क्लास का त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति से जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये ABC एक ट्रायंगल है, यानी ABC एक त्रिभुज है जिसका ये मान लेते हैं एंगल 90 डिग्री का है। हम जानेंगे कि एक त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, AB, BC और AC, और इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस, उसको हम लोग छोटी h से डिनोट करते हैं। एक साइड जो होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, और एक साइड जो होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एक साइड जो होता है लंब, दूसरा साइड बेस और तीसरा साइड हाइपोटेनस। तो ये जो 3 साइड है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये तीनों में से अगर किसी एक को निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जो पाइथागोरस फार्मूला के नाम से जाना जाता है, आज हम लोग उसको जानते हैं। वो पाइथागोरस फार्मूला क्या है, देखें। पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार अगर हमें कर्ण निकालना पड़े, कर्ण यानी ये वाला साइड अगर निकालना पड़े, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर हमें कर्ण निकालना पड़े तो स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे। तो देखिए, अगर ये कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण इक्वल टू क्या करेंगे, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं h इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। इससे हम लोग हाइपोटेनस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 2 साइड दिया रहे, परपेंडिकुलर और बेस दिया रहे, तो हम लोग बहुत आसानी से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हम हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला। आइए मैं अब दिखाता हूं कि अगर कर्ण और आधार दिया रहे तो लंब कैसे निकाले, या कर्ण और लंब दिया रहे तो आधार कैसे निकाले। तो आइए हम उसको भी दिखाते हैं। देखिए, अब हम निकालते हैं लंब। तो लंब का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो लंब, अभी हमने कर्ण को निकाला तो ये दोनों साइड्स को स्क्वायर करके जोड़ रहे थे। अगर हमें लंब निकालना पड़े तो क्या करेंगे, इस बड़ी साइड में से छोटी साइड को घटा देंगे। जैसे लंब का स्क्वायर अगर निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर यदि हमको लंब निकालना है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए। तो लंब निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारा लंब। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना है तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये हमने लंब निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर हमको दे दिया रहे, अगर अगला में दे दिया जाए कि कर्ण दे दिया रहे और लंब भी दे दिया रहे, तो आधार कैसे निकालेंगे। तो आइए मैं आधार को बताता हूं। अगर आधार निकालना रहे तो आधार का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर निकालने का भी सेम फार्मूला होगा। क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, इसमें से क्या घटा देंगे, फिर हम लंब का स्क्वायर। अब देखिए क्या कैसे लिखेंगे। अगर फिर से स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो हम डायरेक्ट आधार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। शॉर्ट में अगर इसको लिखना है, शॉर्ट में जो फॉर्मूला याद करने के लिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। ये हमें तीनों फार्मूला आसानी से मिल गया।
अब मैं तीनों फार्मूला के एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैंने आपको सिखा दिया तीनों फार्मूला निकालने के लिए कैसे आया। अब देखिए मैं शॉर्ट में याद करने के लिए मैं सिखा देता हूं। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर हमको निकालना पड़े B, तो ये इसको निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। तीसरा देखिए, अगर हमें P निकालना पड़े इसको कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाइथागोरस फार्मूला के नाम से जाना जाता है, आप जरूर इसको याद कीजिए। अब देखिए हम लोग त्रिकोणमिति पे प्रवेश करते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज हमको जानना है। इसमें से एक दो चीज और मैं बता रहा हूं, उसको भी जानिए। जिस एंगल जो भी, अब आपने ये समझ लिया कि कौन सा भुजा क्या कहलाता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है।